इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताऊंगा पूरे डिटेल से। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे बेसिक जानकारी दे दूं। जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को भी तो मुझे साथ लेके चलना है। तो यहाँ पे ये एनएससी का वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप आएंगे एनएससी के वेबसाइट में तो यहाँ पे जो मार्केट डाटा है यहाँ पे क्लिक करके आप ऑप्शन चेन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज नजर आ रहा होगा, एक कॉल्स और एक पुट्स। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा OI ओपन इंटरेस्ट चेंज, वॉल्यूम, IB इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और LTP यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना चेंज हुआ है लास्ट क्लोजिंग से, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आक्स क्वांटिटी। और ये स्ट्राइक है। स्ट्राइक ये जो अंडरलाइन प्राइस होता है निफ्टी 50 का जो मेन प्राइस चलता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है 17,038 और यहाँ पे सेम देख सकते हैं 70,038.40 पैसा। तो यहाँ पे भी सेम है। तो ये जो अंडरलाइन प्राइस है उसी से आप ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसको चुनना होगा। उसके बाद ये है पुट्स का। तो पुट्स में भी सेम है, ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, IB, LTP चेंज, लास्ट क्लोज से, आक्स क्वांटिटी, आक्स प्राइस, बिड क्वांटिटी, इस तरह से दोनों साइड पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आएंगे तो 70,038 था अंडरलाइन प्राइस। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये 17,050, तो ये हो जाएगा ATM, उसे बोला जाता है ATM। और जितना भी ऊपर है यहाँ पे ये वाला यानी कि अंदर वाला जो भी होगा उसे बोला जाता है इन द मनी यानी कि ITM। सेम इसी तरह से पुट्स में भी है, ये जो है ये इन द मनी है ITM। और ये जो है ना इसके ऊपर जो होगा वो होगा आउट ऑफ द मनी यानी कि OTM। और सेम इसी तरह से ये भी हो जाएगा OTM, ये पुट्स का होगा। और ये वाला जो भी होगा ये चेंज होता रहेगा। तो जो भी मान लो अंडरलाइन प्राइस होगा उसके हिसाब से जहाँ पे भी रहेगा उसे बोला जाएगा ATM। पुट्स में मान लो जब आप बाई करेंगे अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये आप लोग को प्रॉफिट होगा। कॉल्स में क्या होता है, अगर ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा अगर आप बाई करते हैं, अगर आप सेल करते हैं तो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ 17,050। तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे अलग अलग एक्सपायरी डे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप लिखेंगे अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे है। तो मान लो अगर आप वीकली करना चाहते हैं तो वीकली यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ जाएगा करंट, और करंट मंथ का अगर आप करना चाहते हैं तो ये नज़र आएगा, नेक्स्ट मंथ का भी नज़र आ जाएगा। तो ये तो आगे चल के आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक जो है उसे मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ये नेक्स्ट एक्सपायरी होगा तो यहाँ पे कॉल्स पुट्स, यहाँ पे मंथली है कॉल्स पुट और ये नेक्स्ट मंथ का है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कॉल्स और पुट्स को C और P बोला जाता है। कॉल्स पे ना ही E है ना ही पुट्स में E है, किसी में भी E नहीं है, फिर भी कॉल्स और पुट्स में E है। तो ये यूरोपियन हम लोग जो ऑप्शन करते हैं ये यूरोपियन ऑप्शन है, इस वजह से यहाँ पे E आया हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में ही आप बाई सेल कर सकते हैं। तो इतना तक तो अभी आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अभी मैं जाता हूँ ग्रीक्स पे। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, जैसे यहाँ पे जो भी ऑप्शन का प्रीमियम होगा, मंथली हो, वीकली हो, ईयरली हो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे ये सभी, ये जो ग्रीक्स है ना, ग्रीक्स में 5 चीजें होता है। इन 5 चीजों से ही जो प्रीमियम बनता है ये LTP, ये प्राइस होता है। तो इसका पैसा जो डिसाइड होता है वो होता है इसके ऊपर। तो इस ग्रीक्स में जैसे 5 है, गामा है, डेल्टा है, वेगा है, थीटा है और रो है। ये जो रो है ना ये इंटरेस्ट रेट है। तो उसमें कुछ इतना चेंजेस होता नहीं है। अगर आप NSE के ऑप्शन चेन में आएंगे तो नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, ये फिक्स्ड ही रहता है, ऑलमोस्ट उतना फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो गामा है ना ये डेल्टा को दर्शाता है। यहाँ पे ये सेंसिबल का है, ये फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब चीजें ओपन करके रखा हुआ है। तो मैं 10-10 ले लेता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाए सब। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। ज्यादातर जहाँ पे भी ऑप्शन का ग्रीक्स होता है वो रो को अवॉइड ही करते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही रहता है, उतना चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो लाइव जो ग्रीक्स होता है यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बोला हुआ है गामा डेल्टा में ऐड होता है। जैसे मान लो कुछ मूवमेंट होता है
तो ये जो डेल्टा होता है इसमें आके ये गामा ऐड हो जाएगा। मान लो ये थोड़ा मूव होता है तो कितना ऐड होना चाहिए, ये आप देख सकते हो 0.0019 यहाँ पे ऐड होगा। तो ये जो डेल्टा होगा ये उतना परसेंटेज से इंक्रीज होने लगेगा। ये डायरेक्शन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गामा को डेल्टा चेंज, यानी कि कितना चेंजेस होगा, डेल्टा में कितना चेंजेस होगा वो गामा बताएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है ये 0.00 उसमें उतना जो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा इन दोनों को आप छोड़ सकते हैं, रो और ये गामा को आप छोड़ सकते हो। तीन ही चीज आप लोगों को अच्छे से समझना होगा, डेल्टा, वेगा और थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे डेल्टा को शॉर्ट में बताया हुआ है डायरेक्शन, यानी कि ये मैंने निफ्टी 50 को लिया हुआ है। ये जो निफ्टी 50 मान लो 100 पॉइंट अगर ऊपर या फिर डाउन जाता है तो ये जो ऑप्शन होता है हर किसी का अलग अलग प्रीमियम यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि अगर ये निफ्टी जो है ये 100 पॉइंट मूव करेगा, ये यहाँ पे जितना भी है ऑप्शन में ये तो 100 पॉइंट मूव नहीं करेगा जी, ये 100 पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो ये डेल्टा बताएगा कि कितना रुपया यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे आके ऐड कितना होगा। अगर मान लो ये जो डायरेक्शन हुआ है यहाँ पे कितना, अगर 100 मान लो अगर आप 1 रुपया भी करते हो तो 1 रुपया में भी ये हो जाएगा। इजी के लिए मैं 100 पॉइंट ले लेता हूँ। 100 पॉइंट अगर मूव करेगा तो डेल्टा यहाँ पे बताएगा कि कितना पॉइंट ऑप्शन में आके ऐड होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को डेल्टा नजर आ रहा होगा। ये तो है मान लो यहाँ पे एट द मनी यहाँ पे है, ये तो सेंसिबल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, जो अदर्स है वहाँ पे आप थोड़ा सतर्क होकर रहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एग्जैक्ट यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे चल रहा है सेम, यहाँ पे भी चल रहा है सेम, लेकिन यहाँ पे चल रहा है प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्लोजिंग के टाइम थोड़ा ये हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों के मन में होगा ये अगर एग्जैक्ट ना दे, ये उतना डिफरेंस नहीं होता है। क्लोजिंग के टाइम आप अगर देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हुआ है। तो ये लास्ट थोड़ा जो चेंजेस होता है ये आप लोगों को इस तरह से डिफरेंस नजर आ जाएगा। आप चार्ट में देखिए यहाँ पे कितना पे बंद हुआ है और यहाँ पे कितना पे बंद हो रहा है। तो उसमें आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप लोगों को मिल रहा है डाटा उसे आप यूज करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो डेल्टा है ये बता रहा है एट द मनी पे 62, यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो आप लोगों को 62 पॉइंट आके ऐड होगा कॉल्स पे। और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे देखूँ इसका, तो यहाँ पे डेल्टा आप अगर देखेंगे यहाँ पे 38.38, यानी कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा था 38 रुपीज़ यहाँ पे आके ऐड होगा, प्लस होगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम होगा यहाँ पे ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। सेम इस तरह से यहाँ पे भी आप अगर लेंगे तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा एट द मनी पे डेल्टा रहता है 0.5, ठीक है, ये हाफ रहता है। डेल्टा मान लो ये 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप अगर देखेंगे 0.98, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है। तो ये आप ध्यान में रखें। एट द मनी एटीएम पे रहता है 0.5 डेल्टा, और इस तरह से ये घटता जाएगा। अगर आप देखेंगे इस तरह से आउट ऑफ द मनी जितना भी जाएगा ये घटता जाएगा। इन द मनी जो भी होगा ये इंक्रीज होगा। इन द मनी पे डेल्टा ज़्यादा होगा, यहाँ पे आप देखें, और आउट ऑफ द मनी पे डेल्टा कम होगा। तो एट द मनी पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 0.5 यानी कि हाफ, 1 का हाफ, तो ये 0.5 आप मान सकते हो। यहाँ पे मैं ऑफ्टा पे अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है जस्ट फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये डेल्टा आ रहा है 47 - 52 इस तरह से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ग्रीक्स को डेसिमल पे कर देंगे तो सेम इस तरह से हो जाएगा। तो जब मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा तो इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये जो 0.47 है, इस तरह से अगर मैं डेसिमल को हटा दूंगा तो ये 47 इस तरह से आ रहा है। तो इसको आप लोगों को कैलकुलेशन करना है 0.47 और इसको आप लोगों को कैलकुलेशन करना है 0.52, ये पॉइंट होता है। तो इसे देख के आप घबराना मत, क्योंकि ये हर बार डेसिमल पे क्लिक करो फिर चेक करो। जब बैक टेस्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ जाना, ये जब होगा तो ये पॉइंट के हिसाब से होगा। तो अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि डेल्टा ये डायरेक्शन बताता है, निफ्टी कितना मूव करने से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना ऐड होगा। और यहाँ पे है वेगा यानी कि वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा वेगा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो उसका तो चार्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों को
इंडिया विक्स, उसे मैं आगे चल के आप लोगों को और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आप मान सकते हो, यही से जो ऑप्शन का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है यहाँ से ड्राइव होता है। तो इसका मतलब है, मान लो वोलेटिलिटी अगर इंक्रीज होता है 3.4, 3.1, मान लो 1 पॉइंट अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे ये अलग अलग आप देख सकते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अलग अलग स्टेक में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप मान लो यहाँ पे एटीएम पे है ना, तो यहाँ पे है 3.60 इंक्रीज हो जाएगा ऑप्शन के प्रीमियम में अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है। वोलेटिलिटी का तो चार्ट नहीं मिलेगा, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको लेके समझा देता हूँ, क्योंकि इससे ही जो इंडाइसेस होता है उससे ही ड्राइव होता है। अलग अलग स्टॉक या हर किसी का अलग अलग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ, तो ये अलग अलग स्टॉक का अलग अलग यहाँ पे आप देखेंगे। ये IB यहाँ पे 28, और यहाँ पे मैं अगर निफ्टी का लूँ तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे आप देखें तो ये हर किसी का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अलग अलग होता है, ये सेम नहीं होता है। तो उसको आप लोगों को ऐसा नहीं कि हर को चेक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए हर किसी का अलग अलग होता है, तो वो आप लोगों को चेक नहीं करना पड़ेगा। आप अगर मान लो इंडिया विक्स को देखते हैं तो ही आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो 19 से 20 गया हुआ है, तो 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ है ना, तो ऑप्शन के प्रीमियम में ये 3.6 आके ऐड हो जाएगा। किसमें? ये जो LTP है यहाँ पे आके ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप घबराए मत कि ये आप लोग को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट जब आने वाले वीडियो में ये आप लोगों को क्लियर होता जाएगा, तो आप लोगों को तो ये चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा ना। उसी हिसाब से आप लोग ऑप्शन का स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, तो इसे तो समझना पड़ेगा। आप लोगों को खुद ब खुद कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वेगा मतलब वोलेटिलिटी अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, मान लो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना, तो उस वक्त ये ऑप्शन से ये घट जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। मान लो पुट्स में भी कॉल्स में भी दोनों तरफ अगर वोलेटिलिटी बढ़ता है, उसमें डायरेक्शन अभी तो थीटा मैंने बताया नहीं हुआ है, डायरेक्शन या फिर थीटा का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिक्रीज होता है तो ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिस स्टेक में जितना वेगा होगा उसी हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 0.56 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से ये इसी हिसाब से इस स्टेक प्राइस में ये ऐड होता जाएगा। हर स्टेक में अलग अलग होता है, तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो एटीएम पे ही होता है, एटीएम के आसपास। इन द मनी और आउट ऑफ द मनी उतना नहीं होता है। तो आप आ जाते हैं थीटा पे। थीटा टाइम डीके होता है, तो इसका फायदा सिर्फ ऑप्शन सेलर को ही मिलता है, बायर को नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं थीटा कितना है, ये 37। हर दिन ये अलग अलग होगा, हर स्टेक में भी ये अलग अलग होगा। तो ज़्यादातर एटीएम पे ही ज़्यादा रहता है, एटीएम के आसपास। यहाँ पे आप अगर देखेंगे एटीएम के आसपास होगा। मान लो इसी प्राइस पे ये ऑफ हो जाता है, जहाँ पे भी एटीएम होगा या जो भी अंडरलाइन प्राइस होगा उसी पे ये ऑफ हो जाता है। तो 37 या जो भी होगा आपके सिनेरियो में जब आप चेक करेंगे उसी हिसाब से ये डीके हो जाएगा, ऑटोमेटिक डीके हो जाएगा। लेकिन ये 24 आवर के लिए होता है, 24 आवर के बाद ही ये इतना डीके होगा। लेकिन हम लोग तो 9:15 से 3:30 तक ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके बीच में जितना भी ये होगा 50% मान लो आप, इतना डीके हो सकता है। तो ये एक्सपायरी के जितना भी पास होगा ये ज़्यादा आप लोगों को थीटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं अगर एक्सपायरी को चेंज कर दूँ, मान लो इसको ले लेता हूँ दूर का, तो यहाँ पे आप देखें थीटा कितना, यहाँ पे ये आप देखें, तो जितना नज़दीक होगा आपका एक्सपायरी उतना ही थीटा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे आप देखें 37 और यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी ही यहाँ पे आप देखें कितना कम है। तो ये हो चुका है थीटा। तो आप आते हैं जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है, वो होता है वोलेटिलिटी। अगर आप सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं तो ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझना होगा, अदरवाइज आप लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग करना मेरे हिसाब से गलत होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 को लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने इंडिया विक्स को लिया हुआ है। तो जैसे ही मैं कर्सर को ले जाऊँगा, यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को इस तरह से दिखाऊँ, यहाँ पे कंपेयर करके यहाँ पे मैं इंडिया विक्स लेता हूँ, आप देख सकते हैं ये निफ्टी है और ये विक्स है। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन आप देखें, निफ्टी जब ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा और निफ्टी जब नीचे आएगा ये ऊपर चला जाएगा।
इसका कॉम्बिनेशन रिवर्स होता है। नॉर्मल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऑपोजिट होता है। हर वक्त ही आप चेक करेंगे, यहाँ पे मैं अगर कर्सर आप लोगों को दोनों तरफ नजर आ जाएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो दोनों तरफ ये 7 को आप देख सकते हैं, 7 मार्च को ये यहाँ पे ये निफ्टी नीचे आया हुआ था तो विक्स यहाँ पे चला गया हुआ है। यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखें गया हुआ है ना, तो ये रिवर्स चलता है। तो इसका इफेक्ट जो होता है ऑप्शन में कैसा होता है मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। जैसे मान लो निफ्टी ऊपर चला गया हुआ है, निफ्टी ऊपर गया हुआ है तो इसका मतलब ये नीचे आया होगा, और अगर निफ्टी नीचे आया हुआ है तो ये ऊपर चला गया हुआ है। तो वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वॉलेटिलिटी जब इंक्रीज होगा हर ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि एटीएम पे या इन द मनी पे या आउट ऑफ द मनी पे, हर ऑप्शन पे प्रीमियम इंक्रीज होने लगेगा वॉलेटिलिटी के हिसाब से। वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा ना तो हर जगह पे आप लोगों को ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर वॉलेटिलिटी डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ पे मैं उसे रहने देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉल्स को ऐड करके आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट कर लेता हूँ और यहाँ भी 5 मिनट ही कर लेता हूँ। तो इसे मैं कैंडल कर लेता हूँ तो अच्छे से समझा सकूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीई है, कॉल्स है, और यहाँ पे इंडिया विक्स है। तो मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने किया हुआ है बाई, विक्स क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। इसमें जो भी प्रीमियम इंक्रीज होने वाला था, मान लो आपका डायरेक्शन सही है और आपने खरीद लिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन उतना आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि विक्स कम जाएगा, विक्स नीचे की ओर आने लगेगा। तो यहाँ पे मैं पुट्स को लेके आप लोग को समझाता हूँ। तो मान लो आपने बाई किया हुआ है, आपका मार्केट का डायरेक्शन है, ये जो निफ्टी 50 है उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है और यहाँ पे आपने बाई कर लिया हुआ है। तो बाई करेंगे, मार्केट नीचे की ओर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, आप दोनों जो लाइन होगा, यहाँ पे आप लोगों को लाइन नजर आ रहा होगा इस तरह से, एक बीच में ये वाला जो लाइन है उसे आप चेक कर लेना। यहाँ पे आप अगर बाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। साथ ही साथ अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये तो ऊपर की ओर ही जाना है उसे। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉल्स को बाई कर सकते हो या फिर आप पुट्स को सेल कर सकते हो। तो पुट्स को अगर आप सेल करेंगे तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो ये नीचे की ओर आएगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो विक्स भी नीचे आ रहा है, तो विक्स नीचे होगा तो क्या होगा, ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होने लगेगा। सी को सेलिंग भी करते हैं तो विक्स का फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। खुद ब खुद भी थोड़ा इसे कोशिश करें समझने के लिए। अगर आप विक्स को इस तरह से नहीं समझेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन में उतना ग्रिप नहीं बनेगा, आप लोग हर वक्त ही डर डर के रहेंगे। सिंपल मैं बताऊं, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ये जो विक्स है ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा तो ऑप्शन का जो भी प्रीमियम होगा, कॉल्स हो पुट्स हो, ये भी डिक्रीज होने लगेगा, ये ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगेगा। इससे थीटा का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, थीटा डेल्टा का, ये ऑटोमेटिक घटने लगेगा विक्स के बदौलत। अगर ये ऊपर जाएगा तो विक्स के बदौलत ही यहाँ पे जो प्रीमियम होगा ये इंक्रीज होने लगेगा। तो उससे आप लोगों को कनेक्ट करके, मान लो अगर आपने सी लिया हुआ है तो मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा तो ही आप लोगों को प्रॉफिट होगा, लेकिन ये डिक्रीज होने लगेगा तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उतना इंक्रीज नहीं होगा। बढ़ेगा तो डेल्टा के बदौलत ये तो बढ़ जाएगा, लेकिन मान लो निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया हुआ है और इसने मान लो 60-70 पॉइंट दे दिया हुआ है, निफ्टी यहाँ से अगर -50 पॉइंट होता है तो यहाँ पे जितना भी 60 पॉइंट है ना, तो ये 7 पॉइंट से मान लो 40 पॉइंट ये डिक्रीज होने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये डिक्रीज होने लगेगा, ये विक्स के बदौलत। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप कॉल्स को बाई करके चलो इन लॉन्ग टर्म के लिए। आप मान लो 5 मिनट 10 मिनट या जो मोमेंटम आएगा तब आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों को विक्स का जो ऑप्शन का मेन पैसा बढ़ा देता है उसमें ही आप लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे अवॉइड करता हूँ। तो अगर आप लोग मान लो आपने उसे सेल किया हुआ है तो सी को कब आप सेल करेंगे, जब मार्केट नीचे आएगा तभी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो उसे आप अगर सेल करेंगे, मार्केट नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, जाहिर सी बात है ये ऊपर चला जाएगा, विक्स ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब आप सी को सेल करेंगे आपका प्रीमियम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, जाहिर सी बात है प्रीमियम डिक्रीज होना चाहिए सी का।
लेकिन ये इंक्रीज कर देगा, तो ये उतना घटेगा नहीं। सी का जो जब आप सेलिंग करेंगे उतना घटेगा नहीं, कम घटेगा। सी में जो है किसी भी तरीके से वॉलेटिलिटी का फ़ायदा नहीं मिलता है। अगर आपका डायरेक्शन सही भी हो तभी आप लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उसे आप लोगों को समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप लोगों को कम्बिनेशन करना पड़ेगा। अगर इस तरह से मान लो अगर आप कुछ कम्बिनेशन करते हो कि ज़रूरत है सी का बाइंग या सेलिंग ज़रूरत है, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप डायरेक्शनल बेस कर रहे हो, अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो करना होगा, लेकिन उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये विक्स आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा सी में। इसलिए आप लोगों को ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यही से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉसेस करने लग जाएंगे। मान लो सब कुछ सही है, आपने ज़्यादा पैसा दे के सेलिंग लगा दिया, आपने सेलिंग कर लिया आपने सी में, मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर मान लो अचानक ज़्यादा नीचे आने लगेगा तो विक्स ऊपर जाने लगेगा, ज़्यादा से 5 पॉइंट अगर मान लो विक्स इंक्रीज होने लगेगा, जो भी आपका प्रॉफिट है सेलिंग का वो आपको नहीं मिलेगा, ये घटेगा ही नहीं। विक्स इंक्रीज होने लगा हुआ है तो प्रीमियम जो घटना चाहिए वो घटेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ आप पुट्स को जितना मर्जी उतना आप बाइंग सेलिंग करो, क्योंकि आप लोगों को विक्स का फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप पुट्स को बाइंग भी करते हो तो थीटा का तो उसमें तो कुछ आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो भी आप बाई करो, लेकिन विक्स का तो फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे मैं अगर मंथली लगा दूँ, ये तो एक्सपायरी हो जाएगा, मैं अगर इसका मंथली लगा दूँ, ये निफ्टी 50 का है, यहाँ पे आप देखें थीटा कितना है 7, और ये 24 घंटे के लिए, 24 आवर के लिए, ठीक है 24 आवर के लिए, तो 7 से 3 रुपया 4 रुपया करके आप लोग का थीटा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो थीटा, आप देखो यहाँ पे मैंने मंथली का लिया हुआ है। तो जो भी आप बाइंग पे करोगे, बाइंग आप सिर्फ दूर का करोगे, लेकिन उसमें लिक्विडिटी होना चाहिए। अगर इस तरह से ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो ये अनलिक्विडिटी। ओपन इंटरेस्ट जिसमें होगा ज़्यादातर उसमें आप कर सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है, उसमें आप लोगों को लिक्विडिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो 24 घंटे के लिए ये 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपया हो रहा है 24 घंटे के लिए, ठीक है जी। 24 घंटे के लिए 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है 3:30 तक, तो इसमें कितना जाएगा, मान लो 3 रुपया 4 रुपया चला जाएगा। डेल्टा और वेगा भी बढ़ जाता है, यानी कि वोलेटिलिटी भी इंक्रीज होने जाता है। तो 4 रुपया में क्या हो जाएगा, 4 × 200 रुपया जाएगा आप लोग। अगर निफ्टी में लेंगे 200 रुपया जाएगा एक लोट में, टाइम डीके की बदौलत। लेकिन जहाँ पे आप लेंगे ये थोड़ी ही वहाँ पे रह जाएगा, ये तो हट जाएगा। तो ये उतना टाइम डीके नहीं होता है। इंटरडे बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, इंटरडे बेसिस पे उतना टाइम डीके नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो भी स्ट्रेटेजीज आप लोगों को बनाना है तो आप इससे बनाए, तो आप लोगों को ज़्यादातर प्रॉफिट का चांस हो जाएगा। इस तरह से नहीं कि मैं कॉल्स का अगेंस्ट ही हूँ, जिन लोगों को करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट मूवमेंट होने से ही आप लोग निकल जाओ। अगर एक लोट पे 500 700 1000 हो रहा है तब निकल जाओ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं उसे निकाल लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। ये सिनेरियो हर किसी को मालूम है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये 20 मार्च जो हुआ था, तो यहाँ पे मैं अगर इंडिया विक्स को भी ओपन कर लेता हूँ, उसे भी मैं डे टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे विक्स यहाँ पे कितना ऊपर गया हुआ था। विक्स जो है ये फेयर फैक्टर होता है, जितना फेयर लोगों के मन में आएगा, जो भी रीज़न हो, ये फेयर फैक्टर है। इसे आप एग्जैक्ट मत समझे कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। ऑलमोस्ट इस तरह से ही होता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद तो आप समझ जाएंगे। लेकिन ये मेन वर्क करता है फेयर फैक्टर के ऊपर। जब फेयर होता है, लोगों के मन में कुछ डर होता है, तब मार्केट नीचे गिरने लगता है। तो जाहिर सी बात है जब मार्केट नीचे गिरेगा तो विक्स को ऊपर आना ही है। इसीलिए मैंने बोला हुआ है मार्केट जब फेयर फैक्टर होता है नीचे की ओर आता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट ही होगा। तो उसमें कुछ फेयर फैक्टर है नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप इक्विटीज पे ट्रेड करते हो तो आप लोगों को मालूम ही होगा, आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग नहीं कर सकते, बाइंग ही करना है, तो हर किसी को प्रॉफिट ही होगा। लेकिन फेयर फैक्टर कब हो जाता है, तब नीचे जाने लगता है, तो उस वक्त ये विक्स इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे मैं अगर ये हाईएस्ट था, यहाँ पे आप देखेंगे 24 मार्च 2020, यहाँ पे आप लोग को नजर आ जाएगा। उसका मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये 24, यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे 7700 यहाँ पे आप लोग को नजर आ जाएगा। 7700 के आसपास निफ्टी था। तो यहाँ पे मैं अगर उसे रीसेट करके ऑप्शन चेन पे आप लोगों को दिखाऊं, तो यहाँ पे 24 मार्च 2020 यहीं पे ही होगा। तो यहाँ से मैं, और एक्सपायरी है ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7790। तो एटीएम होगा
7,800। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपायरी के एक दिन पहले ही ये आप देखें कितना प्रीमियम था। अभी का मैं अगर सिनेरियो दिखाऊं, निफ्टी का प्राइस देखा 17,000 से भी ऊपर, लेकिन प्रीमियम कितना है, इतना है। उस वक्त निफ्टी का प्राइस देखेंगे तो कितना था, 7,800 आप मान सकते हो। लेकिन जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, जैसे मैंने बताया हुआ है, वो ये क्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर पैसा इंक्रीज और डिक्रीज जो कर लेता है वो ये वेगा कर लेता है, वोलेटिलिटी कर देता है। वेगा एक ऐसा चीज़ है, उसे आप अगर अच्छे से नहीं समझेंगे, ऑप्शन में आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजीज आप खुद ब खुद बना भी नहीं सकते हैं। मैं अगर बता भी दूंगा तो उसमें भी आप लोगों को उतना समझ नहीं आएगा, कब अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब सेलिंग करना चाहिए, कब बाइंग करना चाहिए, इसके ऊपर ही तो डिपेंड होगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आप लोगों को ग्रीक्स के बारे में उतना जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते हैं कैसे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप अच्छे से देखे समझे प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप लोगों को ऑप्शन से पैसा कमाने में कोई नहीं रोक सकता। तो अभी आप खुद ब खुद उसे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा।